हम के जनाजे पे जो कुछ हुआ होना नहीं चाहिए था। सरफराज को तुमसे सॉरी, आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरा और मेरे भाई का मामला है, हमारा चलता रहता है। अब अपनी बात करें। मुझे तुमसे जो मैंने किया, जैसे सब हुआ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं भाग जाता, शादी डिले हो जाती। पता नहीं क्यों कमजोर पड़ गया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अरे आप माफी किस बात की मांग रहे? उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उस दिन मेरी आपसे शादी हो जाती तो मैं हमेशा ऐसी खूबसूरत जिंदगी के लिए तरसती जो मैं अभी जी रही हूं। जुनैद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अपनी अम्मी को कॉल करो, उनसे कहो कि तुम्हें लेकर जाएं, ठीक है? मैं अपनी अम्मी की नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तुम लेके जाओगे मुझे हॉस्पिटल। मेरी बात सुनो, बहुत अदा कर ली मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हारी खातिर मैंने अपने माँ बाप को इग्नोर किया, उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ गया। अदाएं और नखरे दिखा दिखाकर तुमने मुझे मेरे घर वालों से दूर कर दिया है, तोड़ के रख दिया हमारा घर। बात करती हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। मेरी माँ 2-4 दिन के लिए क्या आई कि तुमने इतना बड़ा तमाशा लगा दिया? अपनी मनमानियां करके अपना मिसकैरेज करवा लिया और तुम मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवा रही हो। बल्कि एक बात बताओ, शादी के 10 महीनों के बाद तुमने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं? कभी तुमने मेरे माँ बाप को एक वक्त का खाना बना के दिया? या कभी मेरी माँ के साथ बैठकर प्यार के 2-4 बोल दिया हो? या फिर झूठे मुंह से ये कह दिया हो कि खाला मैं आ गई हूं, आपको घर के काम करने की जरूरत नहीं है? कभी नहीं किया, नॉट इवन वंस। बस आते ही झगड़े और फसाद शुरू कर दिए। मैं मरता तो क्या ना करता बताओ? तुम्हें लेकर अलग हो गया, एक नए घर में शिफ्ट हो गए। मैं जो हूं ना, इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। बहुत ख्वाब देखे थे उन्होंने मुझे लेकर कि एक दिन हमारा बेटा जवान होगा, हमारे दुख और दर्द बांटेगा। क्या दर्द बांटे मैंने उनके कि तुम्हें लेकर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया? तुमने ना मुझे अपने माँ बाप के सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। यही मकसद लेकर आई थी ना तुम इस घर में? कौन सा बदला निकाल रही हो तुम मेरे खानदान से, बताओ? यही तरबियत की थी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी? सच बात तो यह है कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप के खानदान की इज्जत नहीं की। तुम्हारी पुप्पो और चचा जो है ना, उनकी जुर्रत नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर कदम रख सके, बल्कि तुम्हारे बाप के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो उनके घर में जा सके या फोन पे बात कर सके। ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया तुम्हें, और ये बोला कि किसी तरह जुनैद को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, उसको उसके माँ बाप से मिलने ना देना, बात ना करने देना, और यही सब किया तुमने। बस ये और कुछ कहना है? क्या बात है जुनैद? कुछ दिन से नोटिस कर रही हूं मैं, बहुत बुरी लगने लगी हूं तुम्हें। बात बेबात कोई बहाना बना के झगड़ा करते हो मुझसे। मैं घर छोड़ के गई तो तुमने मुझे रोका तक नहीं, बल्कि तुम तो मुझे वापस लाने को भी तैयार नहीं थे। कल तक मेरी खूबसूरती, मेरी अदाएं, मेरा हर काम बहुत अच्छा लगता था तुम्हें, बहुत तारीफें करते थे तुम। आज तुम्हें मुझ में सिर्फ नुक्स दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? किसी और से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो जुनैद? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सच सच बताओ मुझे। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या मेरा शक सही है? क्या मेरा शक सही है? क्या तुम किसी और से? हाँ, मैं करता हूँ किसी और से मोहब्बत।
उमानी से ये क्यों कहलवाया कि खुदा न खास्ता आप मर चुकी हूँ? हाँ, मैंने कहा था। मैंने कहा था उनसे आपसे ऐसा कहने के लिए, क्योंकि मुझे पता था आप कभी ना कभी ज़रूर आएंगे। एक्चुअली सरमद मेरे मामले में काफ़ी पोसेसिव है, बेहद मोहब्बत करते हैं मुझसे। ट्रेलर तो देखा था आपने, अभी तो पूरी फिल्म चल रही है। अब सोचे ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी बीवी से मिलने आए हैं उनकी गैर मौजूदगी में, तो बुरा लगेगा ना उन्हें। कहेंगे तो कुछ नहीं, मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, मगर दिल में बात बैठ जाएगी कि मेरी बीवी से उसका पुराना आशिक मिलने आया था। तो क्या आपने मुझे वाकई माफ कर दिया? ये सवाल तो बनता ही नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब मुझे आपसे गिला था, अब नहीं है। अब तो मैं आपके एहसानमंद हूँ कि आपने उस दिन सरमद की बात मान ली। चाय तो नहीं पियेंगे ना आप? गोश्त चढ़ाया हुआ मैंने चूल्हे पे, पुलाव बना रही हूँ मैं सरमद के लिए, मटन पुलाव पसंद है उन्हें बहुत। 1 बजे तक ड्राइवर आ जाएगा, तो उन्होंने मुझसे सख्ती से कहा था कि उसको 2 मिनट से ज़्यादा खड़े मत करना, फिर बच्चे आ जाएंगे, वो भी शोर मचाते हैं स्कूल से आते, तो टाइम कम है। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। यार खुश हो ना? ये तो नहीं कि महज मुझे मुतमईन करने के लिए आप ये कह रही। मेरा भला आपसे क्या रिश्ता है जो मैं आपको मुतमईन करूं? सरमद की दिल आज़ारी की फिक्र ना होती तो मैं शाम तक रुकने के लिए कहती आपको। आप अपनी आंखों से हमारी फैमिली को देखते और महसूस करते हम कितने खुश हैं एक साथ। राइट। सलाम कहिएगा पप्पू को मेरा। अम्मी की पिछले महीने डेथ हो गई। ओह, I'm sorry। 8 साल बिस्तर पे थी। ये 40वें के बाद ही आप आया पाकिस्तान। समझ सकती हूँ मैं आपका दर्द। अल्लाह आपको सब्र दे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।